नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का टीएलएम क्लास में। दोस्तों, डिस्कस करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक को जो कि आपकी सीटेट परीक्षा के लिए बेहद बेहद महत्वपूर्ण है। हम बात कर रहे हैं दोस्तों आरटीई 2009 की, राइट टू एजुकेशन 2009। दोस्तों, यहाँ से सीटेट और टेट परीक्षा में पर्सन बनना निश्चित रूप से तय है। तो आइए दोस्तों, इसको पॉइंट वाइज जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स अभी तक जो सीटेट परीक्षा में पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है, उन सभी पॉइंट्स को इसमें मेंशन किया गया है। तो आपको पूरा वीडियो देखना है ताकि आप सीटेट परीक्षा में कुछ बेहतर कर पाएँ। आइए दोस्तों, हम इसको डिस्कस करते हैं। बात करेंगे दोस्तों आरटीई 2009 की, तो इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं राइट टू एजुकेशन 2009। इसका अगर पूरा नाम की बात करें तो मुफ्त एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इसको हम पूरे नाम से जानते हैं। वहीं दोस्तों अगर इंग्लिश में बात करें तो इसे बोलते हैं हम राइट टू फ्री कंपलसरी एजुकेशन दोस्तों, और इसको हम शॉर्ट में नाम लिया जाता है, इसको हम बोलते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 या शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। आई थिंक दोस्तों ये बातें समझ आई होंगी। आइए दोस्तों महत्वपूर्ण पॉइंट पर चलते हैं। बात करेंगे दोस्तों सबसे पहले पॉइंट का कि नॉर्वे, जो देश नॉर्वे है, ये दुनिया का प्रथम देश था जिसने आरटीई को लागू किया था। जबकि भारत की अगर बात करें, भारत के सापेक्ष अगर बात करें तो ये 135वां देश था। तो दोस्तों भारत के सापेक्ष जरूर इसको याद रखना है, भारत इसको अपनाने वाला 135वां देश था। आइए दोस्तों इसकी बात करेंगे कि कब इसको लागू किया गया, कब मंजूरी मिली इसको। बात करेंगे दोस्तों इसको 2 जुलाई 2009 को आरटीई विधेयक कैबिनेट की मंजूरी मिली थी। और वहीं अगर बात करें दोस्तों 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा द्वारा इसे पास किया गया था। दोस्तों याद रखना, ये पॉइंट्स काफ़ी बार पूछे गए हैं। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। 4 जुलाई की अगर बात करें दोस्तों तो 4 अगस्त 2009 को लोकसभा द्वारा इसको पारित किया गया था। वहीं 26 अगस्त 2009 को तत्कालीन उस समय जो राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, इन्होंने हस्ताक्षर किए और ये क्या बन गया, विधेयक पारित हो गया। दोस्तों बात करेंगे, ये एक्ट जो है पारित हो गया। और बात करें दोस्तों तो 1 अप्रैल 2010 को जम्मू कश्मीर को, उस समय जम्मू कश्मीर को छोड़ दिया गया था, तो 1 अप्रैल 2010 को जम्मू कश्मीर को छोड़ करके पूरे भारत देश में इसको लागू किया गया था। दोस्तों ये वाला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको ज़रा याद रखना है आपको। राष्ट्रपति कौन थे उस समय, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। संविधान में अगर हम बात करें तो संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था अनुच्छेद 45 में है। तो दोस्तों ये पॉइंट याद रखना है कि 6 से 14 वर्ष का जो बालक है उसके लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था अनुच्छेद 45 में है। ये अनुच्छेद आपसे पूछा जाएगा। वहीं बात करें, संविधान में शिक्षा को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में भी रखा जाता है। तो दोस्तों संविधान को अनुच्छेद 45 में भी रखा गया है और इसमें नीति निर्देशक तत्वों में भी रखा गया है। वहीं दोस्तों बात करें अगर तो 1976 42वां संविधान संशोधन हुआ था उस समय। 1976 में संविधान संशोधन के तहत शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया था, लाया गया, जिस पर अब केंद्र व राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा कि समवर्ती सूची में शिक्षा को कौन से सन में लाया गया, और बात करें तो कौन सा संविधान संशोधन था, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको समवर्ती सूची में ला करके केंद्र व राज्य दोनों ने इस पर कानून बनाने का अधिकार लिया। आइए दोस्तों नेक्स्ट बात करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ये। 1 दिसंबर 2002 को एक संशोधन हुआ, 86वां संविधान संशोधन। दोस्तों 1 दिसंबर 2002 को 86वां संविधान संशोधन के तहत शिक्षा को अनुच्छेद 21 का यानी बच्चों का मूल अधिकार बनाया गया। दोस्तों पहले क्या था, समवर्ती सूची में आया, उससे पहले मूल कर्तव्य में लाया गया, और अब दोस्तों 21 का में क्या है, अधिकार है, बच्चों का मूल अधिकार बनाया गया व 51 का के तहत अभिभावकों का मूल कर्तव्य बनाया गया। तो दोस्तों ये पॉइंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना है। अनुच्छेद 21 का के तहत बच्चों का मूल अधिकार बनाया गया, कब बनाया गया, 86वां संविधान संशोधन 1 दिसंबर 2002 को। आइए दोस्तों इस अधिनियम की अगर हम बात करें तो इस अधिनियम में कुल 7 अध्याय व 38 धाराएं हैं। 7 अध्याय व 38 धाराएं इस अधिनियम में हैं। तो दोस्तों ये भी याद रखना है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, आरटीई के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानकारी लेते हैं, यहाँ से प्रश्न बनता है। आरटीई के मुख्य तथ्यों की अगर हम बात करें दोस्तों तो आरटीई में प्रावधान किया गया है कि 3 वर्ष के भीतर 3 किलोमीटर के अंतर्गत 3 वर्ष के अंतर
भीतर 3 किलोमीटर के दायरे में सभी गांव व शहरों में विद्यालय खोले जाएंगे। याद रखना दोस्तों, 3 वर्ष के अंतर्गत डिसीजन लिया गया था, 3 किलोमीटर के दायरे में स्कूल खोले जाएंगे। सभी सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों में विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें 75% अभिभावक सदस्य होंगे तथा 50% महिलाएं अनिवार्य रूप से विद्यालय प्रबंधन समिति में रहेंगी। ध्यान रखना है दोस्तों, इसमें डिसीजन लिया गया था कि सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, विद्यालय में प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा और उसमें जो है दोस्तों 75% अभिभावक सदस्य होंगे। 75% में से अगर बात करें तो 50% जो है महिलाएं अनिवार्य रूप से विद्यालय प्रबंधन समिति की सदस्य रहेंगी। इसी में दोस्तों बात करेंगे मौजूदा समय में विद्यालय प्रबंधन समिति की अगर बात करें तो 15 सदस्य होते हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर अपडेट कर लेना, यहाँ 15 नहीं बल्कि यहाँ पर 16 सदस्य होते हैं। अभी क्या है, अपडेट डेटा हो गया है, तो मौजूदा समय में अब पहले 15 थे, अब बढ़ गया है 1 नंबर, तो अब हो गए 16। तो 16 सदस्य प्रेजेंट टाइम में हैं व इनमें से 11 सदस्य तो अभिभावक हैं व 4 की जगह दोस्तों आपको लिखना है 5। 4 की जगह आपको दोस्तों कितना लिखना है, 5। 5 सदस्य जो हैं, 5 सदस्य विभिन्न सरकारी संस्थाओं में मनोनीत होते हैं। तो टोटल अब कितने हो गए, 16 सदस्य, और उसमें 11 सदस्य अभिभावक सदस्य होंगे, 5 सदस्य विभिन्न सरकारी संस्थाओं से मनोनीत होते हैं। आइए दोस्तों, इसको हम शॉर्ट में थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। बात करेंगे जैसे दोस्तों, ये विद्यालय प्रबंधन समिति है और इस विद्यालय प्रबंधन समिति में 75% यानी टोटल सदस्य कितने हैं, 16। 15 नहीं है दोस्तों, ये डेटा अपडेट हो गया है, 16 सदस्य हैं, पहले 15 होते थे। टोटल 16 सदस्य हैं और 16 सदस्यों में 75% की अगर बात करें तो 75% रहेंगे आपके अभिभावक, चाहे उसमें महिलाएं भी होंगी, उसमें पुरुष भी होंगे। अगर महिलाओं की अगर दोस्तों बात करें 75 में से 50% जो होंगी महिलाएं अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। और दोस्तों अगर बात करें तो टोटल सदस्य कितने होंगे, 11 सदस्य टोटल अभिभावक होंगे। वहीं 5 सदस्य जो होंगे, 5 सदस्य विभिन्न सरकारी संस्थाओं से मनोनीत होंगे, जैसे प्रधानाध्यापक, ANM, लेखपाल, प्रधान, ये सारे लोग इसमें होंगे। तो और जो सदस्य होगा वो अभिभावक सदस्य में से ही एक अध्यक्ष चुना जाएगा। ध्यान रखना दोस्तों, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो अध्यक्ष कौन होगा, तो जो सदस्य होंगे, अभिभावक सदस्य होंगे, उसी में से एक अध्यक्ष भी नियुक्त किया जाएगा। आई थिंक दोस्तों बात क्लियर हो पाई होगी। आइए नेक्स्ट समझते हैं। शिक्षक छात्र अनुपात प्राथमिक स्तर की अगर बात करें दोस्तों, तो शिक्षक छात्र अनुपात यहाँ से डेफिनेट रूप से प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, इसको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आपको देखना है। बात करेंगे दोस्तों, 60 छात्रों पर 2 शिक्षक होंगे, क्योंकि जो प्राथमिक में जो अनुपात रहता है वो 1:30 का रहता है, यानी 30 बच्चों पर 1 शिक्षक होगा। तो 60 छात्रों पर 2 शिक्षक रहेंगे। वहीं 61 से 90 पर 3 शिक्षक रहेंगे। आपको दोस्तों ये आंकड़ा याद रखना है बिल्कुल। 90 से अगर 200 के बीच में कोई आंकड़ा है तो इसमें क्या रहेगा, 4 शिक्षक रहेंगे। वहीं 121 से 200 पर 5 शिक्षक व 1 प्रधानाध्यापक रहेगा। ध्यान रखना है दोस्तों, 5 शिक्षक और 1 प्रधानाध्यापक, यानी कि टाइम आने पर ये भी पढ़ाएगा, ठीक है। तो 5 शिक्षक और 1 प्रधानाध्यापक हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें तो 150 छात्रों पर शिक्षक छात्र जो अनुपात होगा वो 1:30 का होगा। 150 यानी 150 छात्र अगर हैं तो यहाँ पर जो अनुपात चलेगा वो 1:30 का चलेगा। 30 छात्रों पर 1 टीचर, और अगर वहीं छात्रों की संख्या हो जाती है आपकी 200 प्लस, अगर छात्रों की संख्या 200 प्लस हो जाती है तो ये अनुपात आपका हो जाएगा 1:4 का। 1:4 यानी कि 40 छात्रों पर आपका 1 टीचर हो जाएगा, ठीक है। आइए दोस्तों समझने का प्रयास करेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर में अगर हम बात करें तो उच्च प्राथमिक स्तर में शिक्षक छात्र अनुपात जो होगा 1:35 का होगा। ये उच्च प्राथमिक का है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। आइए कार्य दिवस और कार्य घंटे की अगर बात करें तो कार्य दिवस और कार्य घंटा कितना होगा। प्राथमिक स्तर पर 200 कार्य दिवस होंगे। प्राथमिक स्तर की अगर बात करें तो 200 कार्य दिवस, या हम कह सकते हैं 800 शिक्षण कार्य घंटे होंगे। और उच्च प्राथमिक की अगर बात करें तो 220 कार्य दिवस होंगे, वहीं 1000 शिक्षण कार्य घंटे होंगे। प्रत्येक शिक्षक को 45 घंटे कार्य करना होगा, 45 घंटे पर डे कार्य करना होगा। वहीं शिक्षक 45 डिग्री के अंश पर खड़े होकर के पढ़ाई कराएगा तथा कोई भी शिक्षक ट्यूशन नहीं पढ़ाएगा। ये भी ध्यान रखना दोस्तों, इसमें मना किया गया कि टीचर को ट्यूशन पढ़ाने से मनाही की गई है।